मैं आज अगर बात करूं तो साइंस के अंदर केमिस्ट्री में खुद पढ़ाने लग रहा हूं, बायोलॉजी मेरे फादर हैं, मेरी वाइफ है वो कराने लग रहे हैं, और फिजिक्स मेरे ब्रदर कराने लग रहे हैं। तो अगर हमारा बच्चा हमारे से पढ़ने के बाद अगर ट्यूशन जाएगा तो हमारे पास भैया कोई नहीं आएगा फिर एडमिशन कराने के लिए। तो सबसे बड़ी बात गीतांजलि स्कूल की यही है कि यहाँ पढ़ने के बाद बच्चों को हम लोग सिक्योर करते हैं कि आपको ट्यूशन करने की कोई जरूरत से। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ पूरे चूरू के अंदर तो वाणिज्य वर्ग में आज गीतांजलि स्कूल से ऊपर कोई स्कूल नहीं है। 2019 से हमारे बच्चे चूरू टॉपर हैं। भी आज 5 साल हो गए, एक भी स्कूल ऐसी नहीं है जो गीतांजलि को वाणिज्य वर्ग में पछाड़ सके। और अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर भी हमारे लगभग हर साल 10 से अबव बच्चे 90% सिक्योर करके लेके आते हैं। लास्ट ईयर भी हमारा बच्चा है, यश कोठियारी नाम से बच्चा था, अभी चेतना प्रजापत है जो 96% लेके आया था यश। इस बार चेतना ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा, 98% लेके आया। हर जगह देखिए बच्चों को क्लास लेने के लिए भेजें। यहाँ पर डेमो क्लासेस हमारी 10 जून से स्टार्ट हो रही हैं, तो उस 10 जून की क्लास में आप बच्चों को 2-3 दिन भेज कर देखिए। अगर आपको बच्चों को लगे कि भी नहीं मेरे को यहाँ पढ़ाने वाला टीचर है बाकियों से अलग है तो आप हमारे पास जरूर एडमिशन। दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम चूरू शहर की एक बहुत ही अच्छी शिक्षण संस्था गीतांजलि जो स्कूल है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और स्कूल में आने का मकसद ये कि जो आरबीएसई बोर्ड का जिस प्रकार से स्कूल का परिणाम रहा है, जो वीडियोज़ हमने दिखाए हैं, जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ हमने दिखाए हैं, आज इतना अच्छा रिजल्ट एक शहर के अंदरूनी इलाके में स्थापित संस्था किस प्रकार से दे पा रही है और इसके पीछे क्या ऐसे जो महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस संस्था की सफलता को साबित करते हैं, इन सबसे बात करने के लिए, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ विनय गौतम है जो संस्था के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार कुंद जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि राजस्थान बोर्ड का जो एग्ज़ाम का 12th का रिजल्ट आया है उसमें आपके स्कूल ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया है। इसके पीछे क्या खास बात है? मतलब कितने बच्चे आपके यहाँ कुल जो है जिन्होंने अबव 90 दिया है और कितने फर्स्ट डिवीजन रहे? देखो, अपनी स्कूल अभी फिलहाल विज्ञान में और वाणिज्य वर्ग में संचालित है। इस साल हम लोग आर्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। तो वाणिज्य वर्ग में हमारे पास जो है वो टोटल 23 बच्चे थे, जिसमें से हमारे 8 बच्चे 90% से ऊपर लेके आए हैं। और अगर मैं विज्ञान वर्ग की बात करूं तो विज्ञान वर्ग में हमारे पास टोटल 39 बच्चे थे, जिसमें से 19 बच्चे हमारे 90% से ऊपर लेके आए हैं और लगभग 9 बच्चे जो हैं वो हमारे 95 अबव लेके आए हैं। यानी हमारे स्कूल से बात की जाए अगर तो हर दूसरा बच्चा 90% लेके आया है। तो ये एक चूरू शहर के लिए भी और हमारे स्कूल के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि हर दूसरा बच्चा आज 90% से ऊपर लेके आ रहा है। और हमारी अच्छी परफॉर्मेंस का क्या हम कारण मान सकते हैं? क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो वैसे तो मुझे पता है कि आपका पूरा परिवार इस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो ये तो एक है ही इसमें महत्वपूर्ण, मतलब सब अपने दिल से काम करते हैं। बाकी क्या ऐसा एक बिग एफर्ट्स है जिससे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए? देखो, मैं आपसे अगर कुछ बातें आपको पता है, जैसे हमारा पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरे पुराने समय की, तो मेरे दादाजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे बागला स्कूल से और मेरे पिताजी भी गोंडका स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल है। तो उनका ही हमें मार्गदर्शन हमेशा से मिलता रहा है। तो 2007 की बात है, हमने एक डीबी नोबल्स कोचिंग संस्थान के नाम से कोचिंग की थी हमने, और उस कोचिंग से मेरा और मेरे भाई का जुड़ाव रहा कि बच्चे हमसे जुड़ते रहे फिर, और उससे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिला। तो फिर लगा कि यार अब कोचिंग से गार्जियंस की मेरी रिक्वेस्ट थी कि भी आप कोचिंग क्यों कर रखी है आपने, आपको स्कूल करनी चाहिए। तो उनकी डिमांड की वजह से और हमारे भी था कि भी अब हमें खुद का ही एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो हमने 2012 में 8th क्लास तक की स्कूल स्टार्ट की थी हमने, और फिर 9th 10th की नेक्स्ट ईयर हमने स्टार्ट कर ली थी। और 2015 में हमारा पहला रिजल्ट आया था। तो उस 2015 रिजल्ट के अंतर्गत हमें इतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी सफलता हमें कोचिंग के अंदर मिली थी, क्योंकि कोचिंग में हमें केवल 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ाने पड़ते थे, और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट भी, SST है, संस्कृत है, ये भी टीचर को पढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन बाद में फिर एहसास हुआ कि यार रिजल्ट जो है बनाने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिएगा, और एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें धीरे धीरे हमारा रिजल्ट बना है। कई संस्थाओं का तो आपने चलो देखा होगा कि भी 1 साल स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट रिजल्ट मिल गया, और 2-3 साल बाद में संस्था का कोई अता पता नहीं होता है। आज गीतांजलि की अगर बात की जाए, 2012 हमने जब स्टार्ट किया था इस चीज़ को, तो 2016 से हमारा 12th क्लास का साइंस का बैच चल रहा है, और 2017 से हमारा इसका कॉमर्स का बैच चलने लग रहा है। तो इस रिजल्ट में अगर मैं देखूं तो 2019 से अगर मैं रिजल्ट की बात करूं पूरे चूरू के अंदर, तो वाणिज्य वर्ग में आज गीतांजलि स्कूल से ऊपर कोई स्कूल नहीं है। 2019 से हमारे बच्चे चूरू टॉपर हैं। भी आज 5 साल हो गए, एक भी स्कूल ऐसी नहीं है जो गीतांजलि को वाणिज्य वर्ग में पछाड़ सके। और अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर भी हमारे लगभग हर साल 10 से अबव बच्चे 90% सिक्योर करके लेके आते हैं। लास्ट ईयर भी हमारा बच्चा है, यश कोठियारी नाम से बच्चा था,
अभी चेतना प्रजापत है जो 96% लेके आया था यस, इस बार चेतना ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा, 98% लेके आया है। तो मैं यही कहूँगा कि भी इसके स्ट्रेटजी हम लोग जो बनाते हैं वो स्ट्रेटजी में हमारी ये रहता है कि भी बच्चे को जितना हो सके उतना समय से बहुत पहले भी, जैसे हम कोशिश करते हैं कि भी सितंबर लास्ट तक हम लोग कोर्स करवाएं इसका बच्चों का, और उसके बाद टेस्ट जो है वो हमारे पास 5 महीने का वक्त मिलता है। देखो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का वक्त रहता है हमारे पास में। उस 5 महीने में हम इतने बच्चों को टेस्ट लेकर तैयारी करा देते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि हम लोग बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं क्या। उनको ये लगता है कि हम स्कूल के कैंपस में बैठे हैं, हमें वही क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हमारे टीचर्स ने हमें तैयारी करवाई की थी। तो इसमें मेरा तो चलो काम रहता ही है, बाकी इसके अलावा स्कूल का जो जितना भी स्टाफ है हमारा, जो हमारे साथ से 10-10 साल से मेरे पास फैकल्टी जुड़ी हुई है, तो उनका भी इसमें मैं कहूँगा पूरा सहयोग रहता है कि वो जो भी उनको टास्क दिया जाता है कि इतने टेस्ट लेते हैं, वो लगातार उनसे टेस्ट लेकर वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जी विनय जी, इस बीच एक मेरा सवाल और भी है कि देखिए हमारे इलाके में बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, उनमें देखने को आता है कि बच्चे स्कूल से पढ़ने के बाद में और ट्यूशन भी करते हैं। तो क्या ऐसा ही कल्चर आपके स्कूल में भी है कि बच्चे यहाँ पढ़ने के बाद में घर में ट्यूशन भी करते हैं, ऐसा कुछ है? या बच्चे स्कूल की मेहनत से या स्कूल का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब बच्चे पढ़ पा रहे हैं या इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं? देखो मैं आज अगर बात करूं तो साइंस के अंदर केमिस्ट्री में खुद पढ़ाने लग रहा हूं, बायोलॉजी मेरे फादर हैं, मेरी वाइफ है वो कराने लग रहे हैं, और फिजिक्स मेरे ब्रदर कराने लग रहे हैं। तो अगर हमारा बच्चा हमारे से पढ़ने के बाद अगर ट्यूशन जाएगा तो हमारे पास भैया कोई नहीं आएगा फिर एडमिशन कराने के लिए। तो सबसे बड़ी बात गीतांजलि स्कूल की यही है कि यहाँ पढ़ने के बाद बच्चों को हम लोग सिक्योर करते हैं कि आपको ट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना ट्यूशन के आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्लासेस होती है बच्चों की, जो भी डाउट्स रहते हैं भी एक्चुअल में हमारे स्कूल क्या सुबह से लेकर शाम तक चालू रहती हैं, तो बच्चे को कोई भी डाउट होते हैं हम लोग अवेलेबल रहते हैं कि भाई आप अगर आपका क्लासेस का टाइम पूरा हो गया उसके बाद अगर आप डाउट है तो घर जाके खाना खाइए, वापस आ जाइए, अपनी प्रॉब्लम जो भी हैं वो सोल्व कीजिए, हम आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हैं। टेस्ट कब कब होते हैं आपके? पूरा सत्र चलता है उसमें कितनी बार टेस्ट होते हैं? भी हम वीकली टेस्ट पे फोकस करते हैं। देखिए कि हर वीक में एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट होना है, हर सप्ताह। और इसके अलावा भी हमने बच्चों की जैसे 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए होमवर्क का भी मैटर रहता है कि भी उनको होमवर्क भी समय पे करवाया जाए। और 12th क्लास के बच्चों को रहता है कि उनका ऊपर केवल उनको क्वेश्चंस हैं, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, वो बच्चा सोल्व करे, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाए। विनय जी, आपने कहा कि फैकल्टी की बात, तो फैकल्टी के लिए हमने औरों से भी बहुत सुना है कि गीतांजलि के पास तो खुद की फैकल्टी है। तो देखिए जो खुद का आदमी का काम होता है, खुद ही पढ़ाने वाले होते हैं, तो एक अलग उत्साह रहता है, एक अलग मतलब आदमी अपनी पूरी ताकत के साथ काम करता है। तो अब क्या मानते हैं आप, एक अभिभावकों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस विश्वास पर आप खरे उतरते आए हैं, अब नया सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? ये मैं नए सत्र के लिए गार्जियन को ये कहूँगा कि भी बहुत देखो स्कूल हैं चूरू में, कंपटीशन भी बहुत है सभी के साथ में, लेकिन आप उस स्कूल को चूज करो जिस स्कूल के साथ बच्चा जो है वो इंटरेक्ट करे, खास तौर से टीचर के साथ में। आज हमारे साथ बच्चे जो जुड़ रहे हैं और जो पुराने बच्चे हमारे स्कूल के अंतर्गत है, जैसे मैं बात करूँ चेतना की, मैंने मेरी फेसबुक की टैगलाइन पर भी लिखा है ये बात कि ये बच्ची हमारे पास जब स्कूल स्टार्ट किया था तब ये फर्स्ट क्लास में बच्ची थी। हाँ, और परी भाले वाला भी फर्स्ट क्लास में बच्ची थी। तो दोनों ही बच्चियाँ जो है वो शुरू से जुड़ी हुई हैं। तो ये बच्चे हमसे इतना इंटरेक्ट रखते हैं कि इनके कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है किसी भी प्रकार की, तो वो हम इसको सोल्व करते हैं। जी, तो आगे अब हम क्या माने कि जो 10th का रिजल्ट आएगा उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं? किस प्रकार से आप क्या सोच के चल रहे हैं? कितने बच्चे ने एग्जाम दिया है, क्या रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं? भी देखो मैं उम्मीद नहीं पाता किसी भी चीज़ की। मैं मेरी तरफ से काम पूरा करता हूँ, भी फोकस पूरा रहता है कि बच्चों के रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट जो आएगा वो आएगा हमारे अकॉर्डिंग, देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हमने कोई कमी छोड़ी। जैसे हमारा साइंस में और कॉमर्स में रिजल्ट रहा है उसी प्रकार की हम लोग आशा करके बैठे हैं कि हमें उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। बेटर रिजल्ट की पूरी उम्मीद है आराम से। जैसे 12th साइंस का कॉमर्स का आया है 90% इतने अच्छे बच्चों ने सिक्योर किया है। अंतिम संदेश तमाम गार्जियंस, तमाम जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, वो क्या ऐसी बात कहना चाहेंगे जिससे जो नए गार्जियन है, जो नए शहर के लोग हैं, जो आपके स्कूल से जुड़ना चाहते हैं, ऐसी क्या खास बात आप उनको कहना चाहेंगे कि वो आएँ, आपके स्कूल को देखें, आपका पूरा सिस्टम देखें? भी मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि भी आप हर जगह देखिए, बच्चों को क्लास लेने के लिए भेजिए। यहाँ पर डेमो क्लासेस हमारी 10 जून से स्टार्ट हो रही हैं, तो उस 10 जून की क्लास में आप बच्चों को 2-3 दिन भेज कर देखिए। अगर आपको बच्चों को लगे कि भी नहीं मेरे को यहाँ पढ़ाने वाला टीचर है बाकियों से अलग है, तो आप हमारे पास ज़रूर एडमिशन करवाइए। लेकिन आपके बच्चे का इतना मैं कह सकता हूँ कि भी जो आपने करवा दिया एडमिशन, उसके बाद आपके बच्चे को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी नीयत भी साफ़ है, हमारा कर्म भी साफ़ है।
चलिए देखिए, विनय गौतम है, इन्होंने गीतांजलि की पूरी पृष्ठभूमि बताई, किस प्रकार से शुरुआत हुई और आज जिस मुकाम पर हैं वो अपने आप में दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। और जो विनय सर है वो वाकई इस चीज़ के लिए दावा करते हैं और इनके दावे में भी एक मजबूती है, क्योंकि इनकी फैकल्टी खुद के घर की है। अच्छा, इनका जो पूरा परिवार का स्टाफ है एक तरह से वो बहुत मेहनत करता है और ये रिजल्ट के रूप में सबने देखा है। और आने वाला 10th का बोर्ड का रिजल्ट है वो भी ये बता रहे हैं कि जो उम्मीद है उससे बहुत बेहतर आएगा। तो दर्शकों, हम भी कहेंगे कि एक बार आप गीतांजलि आइए और यहाँ का जो इनका पूरा सिस्टम है, किस प्रकार से इनकी स्कूल संचालित होती है, वो तमाम चीज़ों को आप देखिए और उसके बाद में आप अपने बच्चे के एडमिशन का डिसीजन लीजिए। कैमरा पर्सन पवन चंदेल के साथ मैं कुंज बिहारी बिरबीवाला।